मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों से भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। सबके उर निर्भर हरसु पुरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। गरजहि गज घंटा धुनि घोड़ा, रथ रव बाजि हिंस चहुँ ओरा। निदरि घनहि घुर मरहि निशाना, निज पड़ाई कछु सुनिए न काना। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंदु न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो थे रवि है निंदक बाजी। दौड़त रुचिर भूप पहियानी, नहीं शारद पही जाहि बखानी। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज यति भ्राजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरषि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़ऊ संदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधि राऊ, देखि सबहि सब भांति बनाऊ। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलोकी बड़ाता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। भयउ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बड़ात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। घंट घंटी धुनि बरनि न जाहि, सरब करहि पाई कफहराहि। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुरग नचावहि कुंवर बड़ा, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वहि चकित, डगहि न ताल बधान। बनई न बरनत बनी बड़ाता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगठ सबाल आब बर नारी। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े भोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वो भी फिसल कर धूल हो जाए।
अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा, जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। पूरे विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।